पिंपल्स के लिए स्पेशली फॉर्मुलेटेड फेस वॉश बहुत जरूरी होता है। ये मुझे मेरे रेगुलर सोप से बेटर क्लींजिंग प्रोवाइड करता है। ये ना केवल एक्ने बल्कि उससे होने वाले दाग धब्बे को भी ये DIY फेस वॉश धीरे धीरे कम कर देता है। इसीलिए ये मेरे एक्ने केयर रूटीन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। तो इस DIY फेस वॉश को मैंने कैसे तैयार किया है, चलिए देखते हैं। पहले मैंने डव सोप लिया है और उसे मैं ग्रेट कर ले रही हूँ। दोस्तों, मैंने डव सोप इसलिए चूज किया है क्योंकि ये बहुत मॉइस्चराइजिंग होता है हमारी स्किन के लिए और ये हमारी स्किन में हार्श भी नहीं होता। ये देखिए, मैंने डव सोप को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम ले रहे हैं नीम के पत्ते। दोस्तों, मैंने नीम के पत्तों को पहले ही ऑलरेडी धो लिया है और अब मैं इसे एक ब्लेंडर में तोड़ कर डाल रही हूँ। नीम अपने एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और सूदिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। स्टडीज ये दिखाती हैं कि नीम ना सिर्फ नए पिंपल्स को आने से रोकता है बल्कि ये पुराने पिंपल्स को भी रिड्यूस करता है। ये प्रॉपर्टीज इस फेस वॉश को सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट बनाती हैं या फिर उन लोगों के लिए जिनकी पस्ट्यूल्स या पैप्यूल्स जैसी इंफ्लेमेटरी एक्ने हो रही हो। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ले रही हूँ रॉ टर्मरिक, जिसको दोस्तों कच्ची हल्दी भी कहते हैं। मैं इस कच्ची हल्दी को स्लाइसेस में कट करके ब्लेंडर में डाल दे रही हूँ, जिसमें ऑलरेडी मैंने नीम पत्ता डाला हुआ है। अब इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। अब इसे हम ब्लेंड करके एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम एक पैन में मसलिन क्लॉथ ले लेंगे और उसमें हम जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसे डाल देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम इसे धीरे धीरे स्ट्रेन करके इसके पूरे जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। दोस्तों, जो हमने लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया है वो आप देख सकते हैं कि डार्क ग्रीन कलर का हुआ है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप समझ सकते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब मैं गैस को ऑन करके ये जो जूस हमने एक्सट्रैक्ट किया है इसे बैठा दूंगी और धीरे धीरे जो हमने ग्रेट किया हुआ हमने डव सोप रखा था उसे इस जूस में धीरे धीरे डाल दूंगी। अब इसे आपको हल्के हाथों से चलाते रहना होगा जब तक कि ये सोप टोटली इस जूस में डिसॉल्व ना हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा सोप अच्छे से डिसॉल्व हो चुका है। इसे आपको अभी भी चलाते रहना होगा और फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना होगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब जो हमने ये मिक्सचर तैयार किया है इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने विटामिन ई का एक कैप्सूल ले रही हूँ। अब इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल इसमें मिक्स करूंगी। अब इस फेस वॉश को हम एक फनल की मदद से एक बॉटल में स्टोर कर लेंगे। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा एंटी बैक्टीरियल DIY फेस वॉश तैयार हो चुका है। दोस्तों, इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा लैदर कर रहा है। आप इस फेस वॉश को घर पे तैयार कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा।